अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई और मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे शायद ही कम लोगों ने बनाई होगी और खाई होगी। ये आलू और मोंगरे की रेसिपी है जो सिर्फ सर्दियों में आती है और ये सर्दियों की सौगात है। मैं इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन जब मैंने इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम बनाया कि इसका जायका इतना मज़ेदार और सौंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये डिश इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं इंशाल्लाह इसे दोबारा ज़रूर बनाऊंगी। और व्यूअर्स देखिए, ये रहे मोंगरे। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये लंबे लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इन्हें काटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं। अब करना यह है कि इन्हें धो के अच्छे से वॉश कर लें, फिर इसकी कटिंग कर लें। जितने छोटे और बड़े साइज़ में चाहते हैं इसकी कटिंग कर लीजिए। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और हाफ़ केजी मैंने मोंगरे लिए हैं। इसको धो के इसकी कटिंग मैंने कर ली है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और दो बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी कट कर लिया है। ये 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। 1 चमचा अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डलेगा। मसाले इसके यहाँ पे बहुत सिंपल है। 1 चमचा हमने लिया है टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, और 1 कप हमने ऑयल लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी प्याज हल्की फ्राई हो चुकी है। हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें 1 चमचा अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसी प्याज में इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें प्याज में 5 मिनट तक भूनना है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। मसाले यहाँ पे हमें बड़े सिंपल हैं। मसाले की भुनाई यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद हम कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसी प्याज में हम टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद 5 मिनट तक टमाटर गल जाने तक पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से मसाले की भुनाई भी हो चुकी है। इसके बाद हम आलू ऐड कर देंगे और आलूओं को इसी मसाले में अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला इन आलूओं में मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद हम जो हमने मोंगरे काटे थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी इन्हीं मसालों में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने खूबसूरत कलर लग रहा है आलूओं का और मोंगरे का। ये जितने देखने में मज़े के लग रहे थे, खाने में भी इतने ही टेस्टी थे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट इसे ढककर मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि हमारे मोंगरे और आलू दोनों ही गल जाएं। और यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के अंदर हमारे मोंगरे और आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसे चेक करती हूँ कि हमारे आलू गले या नहीं। और यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा सौंधी बनी थी और इसमें से खुशबू बहुत ही भीनी भीनी आ रही थी।
अच्छा, इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सब्जी जो है हमारी वो बन चुकी है। इसके बाद हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और इन दोनों को भी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेडी है यहाँ पर हमारी मोंगरे और आलू की सब्जी। और यहाँ पे चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। इसे अब डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये रहा मोंगरे आलू की सब्जी का फाइनल लुक, जो देखने से ज़्यादा खाने में टेस्टी और डिलीशियस था। इस सर्दी के मौसम में आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।